ददाति प्रतिगिन्नाति गुह्यमख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। विशुद्ध भक्तों को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तु देना, विशुद्ध भक्तों के द्वारा दी हुई प्रसाद स्वरूप वस्तु को लेना, भजन संबंधी अपनी गुप्त बातें भक्तों के निकट कहना, वैसे ही रहस्यमयी गुप्त बातों को उनसे पूछना, भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद को प्रीतिपूर्वक भोजन करना और उन्हें प्रीतिपूर्वक भोजन कराना, ये 6 प्रकार के सत्संग रूप प्रीति के लक्षण हैं। टीका का भावार्थ। इस चौथे श्लोक में भक्ति पोषक सत्प्रीति अर्थात विशुद्ध भक्त से प्रीति रखना इस तटस्थ लक्षण को बतला रहे हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है। पीयूष वर्षणी वृत्ति। जनसंग भक्ति के प्रतिकूल है, इसलिए उसका त्याग करना आवश्यक है। भक्ति परायण व्यक्तियों को जनसंग शोधक शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। भक्ति पोषक साधु संग रूप प्रीति का वर्णन इस चौथे श्लोक में है। भक्तों को जिस चीज़ की आवश्यकता हो उन्हें प्रीतिपूर्वक उन चीज़ों को देना और भक्तजन कृपा पूर्वक जो कुछ दें उसे प्रीतिपूर्वक ग्रहण करना, अपनी गुप्त बातें भक्तों से कहना तथा भगवत भक्तों से रहस्यपूर्ण तत्वों का श्रवण करना, भक्तों को प्रीतिपूर्वक भोजन कराना एवं भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद आदि का सेवन करना, भक्तजनों के साथ ये 6 क्रियाएं होने पर साधु संग शुद्ध रूप में होता है। ये 6 क्रियाएं प्रीति के लक्षण हैं। इनके द्वारा साधु सेवा करनी चाहिए। अनुवृत्ति। भगवत भक्तों के संग से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, किंतु वैष्णव संग किस प्रकार किया जाए इस विषय में बतला रहे हैं। मोक्ष की कामना वाले ज्ञानी, कर्मफल भोग की कामना वाले भोगी या विषयी तथा अन्य विलासी, इन 3 प्रकार के पुरुषों के साथ प्रीति रखने से उनके संग दोष से भक्ति की हानि होती है। इन तीनों प्रकार के लोगों को कोई परामर्श या कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। ऐसा देने से नाम अपराध होता है, क्योंकि अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरि नाम देना नाम अपराध के अंतर्गत है। ऐसे लोगों से मोक्ष और भोग संबंधी कोई परामर्श भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके प्रति प्रीति हो जाती है। उन्हें कृष्ण भजन करने का उपदेश भी नहीं देना चाहिए। भक्ति संबंधी गोपनीय विषयों की चर्चा उनके निकट नहीं करनी चाहिए। उनका स्पर्श किया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन करने से उनकी भोग या मोक्ष की वृत्ति भोजन करने वाले के हृदय में संचारित हो जाती है। विषेर अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हैले ना नहीं कृष्ण स्मरण। श्री चैतन्य चरितामृत। इसलिए उक्त तीनों प्रकार के विषय को भोजन नहीं कराना चाहिए। भोजन करने तथा कराने से उनसे प्रीति बढ़ती है। स्वजातीय स्निग्ध भक्तों के साथ परस्पर प्रीति द्वारा भक्ति की वृद्धि होती है। अतः विजातीय जनों के साथ आदान प्रदान, रहस्य कथन, श्रवण और भोजन करना या भोजन कराना ये प्रीतिवर्धक क्रियाएं नहीं करनी चाहिए।